बेटे राम। हाँ हाँ गुरुवर। ये वन बड़ा ही कठिन है, यहाँ बड़े बड़े निशाचर रहते हैं। हमारे को अपनी बड़ी सावधानी से चलना चाहिए और आप भी होशियार रहना। जैसी आज्ञा मुनिवर। यह जो सामने जंगल दिखाई दे रहा है, हाँ हाँ, यह पूरी तरह से निर्जन और सुनसान है। यहाँ तो कोई पशु पक्षी भी नहीं दिखाई दे रहा। चारों ओर सन्नाटा छाया हुआ है। पेड़ पौधे भी सूखे हुए हैं। पृथ्वी भी रक्त से लाल है। चारों तरफ हड्डियां बिखरी हुई है। हे महामुनि, इसका क्या कारण है, इस विषय में बताइए। हे बेटे राम, इस वन में एक ताड़का नाम की राक्षसा रहती है और बड़े बड़े असुर रहते हैं। वो ऋषि मुनि को मार मार कर खा जाते हैं। ये जो डर दिखाई दे रहे हैं, ये हड्डियों के ढेर है बेटे राम। हाँ साहब, ये 20 रुपए विश्व हिंदू परिषद रोपा की तरफ से, ये 10 रुपए बेरूलाल रेगर घास वाला, ये 101 रुपए दिव्यांशु रोड लाइन सूरत मंडल की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। ये 10 रुपए सुरेश और विवेक दोनों पापा और पुत्र की तरफ से मंडल की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। हे बेटे राम, हाँ हाँ मुनिवर, हमारे को बड़े सावधान होकर चलना चाहिए। ये जो ताड़का वन है, इसमें ताड़का नाम की ऐसी राक्षसी रहती है। जब वो भ्रमण करती है तो मानो ऐसा प्रतीत होता है जैसे आंधी तूफान आ रहा हो। हे बेटा, अपने धनुष बाण तरकस से निकाल लो और सावधान हो जाओ। हे महामुनि, सामने धूल का बवंडर उठ रहा है। कितना कोलाहल मच रहा है। इस समय तो गोधूली वेला का समय भी नहीं और न ही किसी चक्रवर्ती का आगमन हो रहा है। तो इस भयानक क्या कारण है महामुनि? हे बेटे राम, एक ताड़का नाम की जो राक्षसी है, वो इधर से उधर भ्रमण करती है। ऐसा ही प्रतीत होता है जैसे तूफान आ रहा हो। दे रही है, मुझे लगता है कि ताड़का राक्षसी आ रही है। आप अपना धनुष बाण लेकर के सावधान हो जाइए। पास आते ही उस पर कमाल चला देना, मत करना बेटे राम। जैसे आज्ञा महामुनि। सब लो भाई लखन। ताड़कवन की ताड़का हूँ, ताड़कवन की ताड़का हूँ। ताड़का मेरा नाम है, खाना ही मेरा काम है। हम हैं सत्य सनातन धर्म पथ अनुगामी। हम हैं सत्य सनातन धर्म पथ अनुगामी। कर्तव्य पूर्ण आचरण हमारा है। रघुवंश कुल दीपक तात श्री दशरथ पुत्र, एक छोटा सा राम नाम हमारा है। अरे बालक, तू क्यों आया ऋषि मुनि के साथ? ये ऋषि मुनि मेरा भोजन है। रहता नहीं बसंत सदा, रहता नहीं बसंत सदा। 2 दिन की बाग बहार है, पतझड़ हो जाएगा एक दिन जो खिला हुआ गुलजार है। हे बालक, इस मुनि के से पहले ही तुम्हारा नाश्ता कर जाऊंगा। खोटे ही काम सूझते हैं, खोटे ही काम सूझते हैं। जब दिन खोटे हो जाते, खोटी ही बुद्धि हो जाती। जब विधाता उल्टे हो जाते। अरे हे बालक, जब ये ताड़क वन में ताड़का की फुफकार से ऋषि मुनि नर पक्षी क्या अच्छे अच्छे कभी कलेजा पकाता है। हे ताड़क वन की ताड़का, हे ताड़क वन की ताड़का, क्यों करती हो दुराचार? संत गौ ब्राह्मण स्त्री पर नहीं करते हम प्रहार। हे बालक, क्यों क्यों तू ऐसी बातें करता है? जहाँ ताड़का खड़ी होती है, उनके सामने अच्छे अच्छों के भी पैर खिसक जाते हैं। अधर्म का साथ छोड़कर, अधर्म का साथ छोड़कर धर्म का हाथ पकड़ लो, वरना जिंदगी मौत बन जाएगी। जाओ काल की शरण लो। अरे हे बालक,
क्या तू ये धनुष और बाण से मुझे डराता है? इससे तो मेरा ही एक स्त्री ही आपको धूल में मिटा देगा। क्षत्रिय का धनवा उठता है, क्षत्रिय का धनवा उठता है निस्सार काम के लिए नहीं। खल दल जब तक संहार न करो, विश्राम राम के लिए नहीं। हे बालक, क्यों अपने माता पिता को बाज बनाता है? जहाँ ताड़का के सामने तेरे जैसे क्या बालक भी टिकते नहीं है। जब तक हृदय में शांति है, जब तक हृदय में शांति है, तब तक मलय हूं मैं। यदि भर जाऊं क्रोध से तो फिर प्रलय हूं मैं। अरे बालक, क्या बार बार गो ब्राह्मण और स्त्री की बात करता है? स्त्री चलाना नहीं जानता है क्या? तू इस ताड़िका के सामने क्या टिक पाएगा? अरे दुष्ट निशाचरी, जो शूरवीर होते हैं वह युद्ध स्थल में युद्ध करते हैं, अपनी यश का बखान नहीं करते। यदि तुम हमसे युद्ध की अभिलाषा रखती हो तो हमसे युद्ध करो। अरे बालक, युद्ध करने की तू बात कर रहा है? पहले अपने माता और पिता को याद कर ले, फिर ये मत कहना इस ताड़िका ने माता पिता की कोख उड़ा डाली। बालक, अरे बालक बालक क्या करती है मूर्ख? बालक मजा चखा देंगे, बाणों की इस रुधिर पिपासा को पल में आज बुझा देंगे। हे बालक, तू क्या ताड़का को कह रहा है, जिसे इस ब्रह्मांड में भी ताड़का के सामने तेरे जैसे बौद्ध धनुषधारी आए हैं, बौद्ध चले गए हैं, जो ये सामने ये हड्डियों के ढेर दिखाई दे रहे हैं। तुम्हारे जैसे बालक ये तेरे गुरु मुनि के ही दिखाई दे रहे हैं। तो ठीक है, हो जाए युद्ध के लिए तैयार। युद्ध के लिए हो जाते। हे महामुनि, अभी ताड़का नाम की एक निशाचरी आई थी, आपके आशीर्वाद से उसका संहार हो गया है। हे बेटे राम, अब हम आगे को प्रस्थान करते हैं, अपने आश्रम को चलते हैं। ताड़का का वध कर दिया है, ये बहुत अच्छा हुआ है। यही ताड़का नाम की राक्षसी। अब हम आगे को चलते हैं। हे बेटे राम, ये अपना आश्रम आ गया है। हे बेटे राम, यही हमारा आश्रम है। अब हम बहुत थक चुके हैं, विश्राम करते हैं। आइए आश्रम में पधारिए महामुनि, आसन ग्रहण कीजिए। आयुध सर्व समर्पिके प्रभु निज आश्रम आनी, कंद मूल फल भोजन दीन भक्त हित जान। हे बेटे राम लक्ष्मण, आप भी बहुत थके हुए हैं। ये जो कंदमूल फल का आहार करके कुछ देर के लिए विश्राम कीजिए। जैसे आज्ञा महामुनि।
प्रात कहा मुनि सन रघुराई। है बेटे राम, हाँ हाँ मुनिवर, आपने जो ताड़का का वध किया है, उसके परिवार वालों को जब मालूम होगा, पता चलेगा कि मेरे माँ का वध कर दिया है, तो उसके अनेक पुत्र हैं, वो हमारा सामना करने के लिए, माँ का बदला चुकाने के लिए आएंगे। आप बड़े सावधान हो जाइए और तीर कमान अपने निकालिए और तरकस से और धनुष बाण लेकर के बड़े खड़े हो जाओ, क्योंकि मुझे विश्वास है कि अपनी माँ का बदला चुकाने के लिए वो दुष्ट आ सकते हैं। हे महामुनि, आप निश्चिंत होकर यज्ञ हवन अनुसंधान कीजिए। हम दोनों भाई आपकी यज्ञ की रक्षा के लिए आपके समीप ही सुरक्षा कवच बनकर खड़े हैं। ठीक है, निर्भय यज्ञ करहु तुम जाई। आयुष्मान भव। निर्भय यज्ञ करहु तुम जाई। प्रात कहा मुनि सन रघुराई। निर्भय यज्ञ करहु तुम जाई। होम करन लागे मुनि जारी। होम करन लागे मुनि जारी। आप रहे मख की रखवारी। आप रहे मख की रखवारी। हे अनुज लखन, हाँ भैया। वो देखो सामने से दुष्ट निशाचरों का एक छोटा समूह आ रहा है। हाँ भैया। मैं आश्रम के बाहर ही उनका विनाश कर देता हूँ। तुम महामुनि के समीप रहकर उनकी रक्षा करना। जैसी आज्ञा भैया। सुनि मारीच निशाचर कोहि। सुनि मारीच निशाचर कोहि। सुनि मारीच निशाचर कोहि। ले सहाय धावा मुनि द्रोही। सुनि मारीच निशाचर द्रोही। सुनि मारीच निशाचर। हेलो हेलो। पुत्र हूँ तारका का, पुत्र हूँ मैं तारका का। मारीच मेरा नाम है। माता श्री के दुश्मनों को मारना ही मेरा काम है। हम है सूर्यवंशी रघुकुल नंदन। हम है सूर्यवंशी रघुकुल नंदन। सत्यनिष्ठ धर्म युक्त आचरण हमारा है। इक्ष्वाकु कुल सगर संतति दशरथ पुत्र। एक छोटा सा राम नाम हमारा है। अरे मूर्ख बालक, मारा जाएगा। तेरी मौत आई है जो तू आज यहाँ आया है। मिटने का भय उसको होता, मिटने का भय उसको होता। सत्य धर्म जिसके साथ नहीं, हार मानते वे हतभागे। पुरुषार्थ जिनके साथ नहीं। अरे मूर्ख बालक, तूने आज मेरी माता को मारा है, इसलिए आज तू कच्चा चबाया जाएगा। जो कष्ट दिया ऋषि मुनियों को, जो कष्ट दिया ऋषि मुनियों को, अब उसका मजा चखाऊंगा। इन बाणों और भुजदंडों से यमलोक की राह दिखाऊंगा। इस फरसे की धार से तेरा सर एक ही वार में सर से अलग कर दिया जाएगा। क्षत्रिय वंश में जन्म लेकर, क्षत्रिय वंश में जन्म लेकर जो धर्म युद्ध करने से डरता है, कुल कलंक कायर कपटी है वो, नरक वास गमन करता है। अगर तुझे इतना ही अभिमान है तो हो जा युद्ध के लिए तैयार। चल हो जाए युद्ध के लिए तैयार।
गुरु विश्वामित्र के यज्ञ हवन को अपने कुकर्मों से बिगाड़ दिया। ये ले बिना फर का बाण मारीच, जा तुझे 100 योजन पार। बिनु फर बाण राम ते ही मारा, बिनु फर राण राम ते ही मारा, सतयोजन का सागर पारा, बिनु फर राम राम ते ही मारा। हे मेरे राम, मेरे राम, ओ मेरा मेरा करी अब तो धारे, अब मैं आया हूँ तेरी शरण में। पुत्र हूं मैं ताड़िका का, अरे पुत्र हूं मैं ताड़िका का, सुभाव मेरा नाम है। माता के कातिलों का मारना ही मेरा काम है। हम है सत्य सनातन धर्म पथ अनुगामी, हम है सत्य सनातन धर्म पथ अनुगामी, कर्तव्य पूर्ण आचरण हमारा है। रघुवंश कुल दीपक तात श्री दशरथ पुत्र, एक छोटा सा राम नाम हमारा है। सूर्य जिनके कुल देवता, सूर्य जिनके कुल देवता, इक्ष्वाकु रघु सगर की संतान, देवताओं के परम हितैषी, अवध नरेश पिता श्री दशरथ जान। अरे कोई सेनाधारी हो, अरे कोई सेनाधारी हो तो रण कौशल दिखलाए हम। एक छोटी सी धनुया वाले पर क्या गदा उठाए हम। मृत्यु अटल है जगत में, मृत्यु अटल है जगत में, नहीं देखती किसी की बाट, क्या पता कब किस रूप में खोले बंद कबाट। बहुत बातें हो चुकी है रार की और तकरार की, अरे बहुत बातें हो चुकी है रार की और तकरार की। करना जानता है युद्ध तो चला हथियार भी। गीदड़ की खासियत रखता है, गीदड़ की खासियत रखता है, रघुवंशी शेरों पर रोब जमाता है। अरे भाग प्राणों को लेकर क्यों बिनाई मौत को बुलाता है। मौत से किसकी यारी है, अरे मौत से किसकी यारी है, समझ ले बालक आज से तुम्हारी बारी है। सुबाहु तेरे रक्त से, सुबाहु तेरे रक्त से लाली आज लगाऊंगा, सूर्यवंशी राम कहलाता हूँ, तेरा नामो निशान मिटाऊंगा। अरे ये रणभूमि है, अरे ये रणभूमि है, कोई बच्चों का खेल नहीं। हट जा मेरे सामने से, तेरा मेरा कोई मेल नहीं। अरे बालक बालक क्या करता है मूर्ख, बालक मजा चखा देगा, बाणों की इस रुधिर पिपासा को पल में आज ये राम बुझा देगा। अरे तू हवा बनकर आएगा तो ये सुभाव जल बन जाएगा, अगर तू तीर बन के आएगा सुभाव मौत का महाकाल बन जाएगा। अब तक मैं खेल खिलाता था, अब तक मैं खेल खिलाता था, अब खा जाने की बारी है, ये राम रूपी तंधर आ पहुंची मृत्यु तुम्हारी है। अरे बकरी जब मैं करती है अपना सिर मुंडवाती है, बाद में काट के उसकी छाल बनाई जाती है। रोष नहीं, अभिमान प्रशंसा रोष नहीं, अपना स्वभाव कहते हैं हम। अत्यधिक छेड़ता है कोई तो मौन नहीं रहते हैं हम। रघुकुल का रक्त चुनौती पर, रघुकुल का रक्त चुनौती पर रण मध्य खोलने लगता है, फिर श्री महाकाल भी हो सम्मुख तो उनसे भी लड़ना पड़ता है। वाह का युद्ध हो चुका है, अरे वाह का युद्ध हो चुका है,
अब बाण युद्ध हो राम, अपन दोनों में से रण ही निर्णय करेगा, दोनों में से कौन है बलवान, हो जाए युद्ध के लिए तैयार। अपनी प्रतिहिंसा की पीड़ा अब शीघ्र मिटाएगी पृथ्वी, असुरों के ताजा लहू से जी भरकर नहाएगी पृथ्वी। चल हो जा युद्ध के लिए तैयार। गुरु विश्वामित्र के यज्ञ हवन को अपने कुकर्मों से बिगाड़ने का दुष्कर्म किया। ये ले अग्नि बाण रे सुबाहु, तूने अपने जीवन का नाश किया। हे बेटे राम, हे महामुनि विश्वामित्र जी, आज मेरा यज्ञ सफल हुआ है। अब आप निशाचरों का संहार किया है और मेरा यज्ञ सफल करवाया है। हाँ हाँ महामुनि, जिस समय आप यज्ञ हवन कर रहे थे तब ताड़का पुत्र दो निशाचर मारीच और सुबाहु अपनी सेना सहित आए थे। आपकी कृपा से महामुनि मारीच 100 योजन पार चला गया और सुबाहु जलकर भस्म हो गया। ठीक रहा, मैंने पहले ही बताया कि अपनी माँ का बदला चुकाने के लिए वो दुष्ट निशाचर आएंगे, तो आपने अच्छा ही किया है। अब आप विश्राम कीजिए, हम जैसी आज्ञा अपने गुरुवर। थकान को दूर कीजिए। तब पुनि कछुक दिवस रघुराया, तब पुनि कछुक दिवस रघुराया। रहे कीन विप्रण परदाया, तब पुनि कछुक दिवस रघुराया। करता हूँ मुनिवर को प्रणाम। आयुष्मान हो। कौन हो, कहां से आए हो, क्या समाचार है? हे गुरुदेव, मैं जनकपुरी से आया हूँ। महाराज जनक जी ने आपके लिए निमंत्रण भेजा है, इसे स्वीकार कीजिए। ठीक है। हे दूत, महाराज जनक जी ने ये लगन पत्रिका भेजी है। उनकी पुत्री सीता का